देखो ऋषभ आया, ऋषभ जी, चलो ऋषभ तो आ जाता है। सूर्य, गणेश, आराध्या, सोनम। सोनम बोली। ए आराध्या, सोनम कहाँ रह गई जी? चलो मेरे लाल, अब हम लोग समझते हैं, रह गई जरूरत। देखो मेरे लाल, आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बोला लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। तो यहां से कह रहा बाबू एक्स की वैल्यू निकालना है ना, तो ये वो करवा देते बाबू, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसमें कुछ नहीं कंसेप्ट है जी। बहुत सारे बच्चे डेसिमल देख के डर दे, नहीं है, कोई डरे वाला चीज नहीं है। जैसे बचपन के 0.18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 0.18 मल्टीप्लाई 5x, इसको इसके साथ कर पे 0.18 को इसके साथ करो, माइनस 0.18 मल्टीप्लाई 4 हो गया। इधर 0.5x है सर, अब प्लस 8 हो गया। अब 0.15 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? अरे मल्टीप्लिकेशन में नंबर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ना, वहां से। तो 0.18 मल्टीप्लाई 5 करो, 90 बाबू, है ना, कितना हो जाएगा? नहीं हमरा आता है सर, नहीं आता तब करो। 8 5 जा 40, 5 4 जा 90, बिंदी। कि नहीं सर मेरे लाल? हाँ जी। सर 0.18 को कन्वर्ट नहीं कर सकते 18/100 में? हाँ दे रे लाल, 100 करोगे फिर काट छाट के डेसिमल में, फिर वही आएगा हाल बाबू, है ना, फ्रैक्शन फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी कर सकते बाबू मेरे। तो ये कितना हो जाएगा? 0.90 हो जाएगा। एक्स हो गया सर। 0.18 मल्टीप्लाई 4, 0.72, 0.5 हो गया सर, एक्स हो गया, प्लस 8 हो गया। 0.5 को पकड़ के इधर लेके आवो। बोले थे बाबू कि एक्स वाले टर्म को एक साइड रखना, बिना एक्स वाले टर्म को एक साइड, है ना बाबू? हाँ सर। एक्स वाले टर्म को किधर रखना मेरे लाल? एक साइड, इसको इधर करो, बिना एक्स वाले को इधर लेके जाओ, कि नहीं? नेक्स्ट मेरे लाल, तो 0.90x, कौन सा एक्स? एक्स। 0.5 इधर आएगा तो इसका आगे कुछ नहीं है, प्लस है, इधर आता है माइनस हो जाता है बाबू सीरीज। 0.5x हो गया। इधर 8 है सर, 8 लिख देंगे। 0.72 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बात खत्म, मामला हजम। अब 0.90x माइनस 0.5, इसको घटा। अरे 0.90 अब माइनस 0.5 बाबू, 0 9 में 4 जाएगा, बिंदी 0 हो गया, हो गया। तो इसको कितना हो गया? 0.40, डेसिमल के बाद डिजिट के बाद 0 लिखो चाहे ना लिखो, माने तो लिखो। एक्स 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 हो गया सर। 8 प्लस 0.72, ये सब क्या है मेरे लाल? ये सब बेसिक है सीरीज। अब तो देखो बाबू, आपको हायर क्लासेस में क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यहीं पे बीमारी सब है। मैक्सिमम बच्चे को क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि यही सब ऐड करने में, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो जाता। तो आगे कैसे पढ़ोगे? संभव ही नहीं बाबू कि आगे आप कुछ कर पाओगे मेरे लाल। अब इसको, जिसको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन नहीं आता, तो आगे कहाँ से सीख पाएगा? संभव नहीं है बाबू, है ना? ठीक है ना? तो वही होता है मेरे लाल। 8 प्लस 0.872 कितना? इसको ऐड करोगे तो 8.72 आ जाएगा, हो गया। ई बाबू 0.40 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कि नहीं बाबू? तो 8.72 डिवाइडेड बाय बाबू, ये मल्टीप्लाई में ना, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 0.40 हो गया। अब ऊपर भी बाबू डेसिमल के बाद 2 डिजिट, नीचे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो डेसिमल डेसिमल हटा सकते हैं मेरे लाल, है ना? अरे डेसिमल के बाद ऊपर भी 2 डिजिट, नहीं तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, तो डेसिमल डेसिमल खत्म हो गया। डेसिमल के बाद सेम डिजिट रहता है, खत्म हो जाता है। तो 872 डिवाइडेड बाई बाबू, डेसिमल खत्म हो गया, 40 हो गया। अब इसको काट के लिखो, 4 से कटेगा मेरे लाल, 4 से कटेगा तो 10 हो जाएगा, 4 से कटेगा बाबू तो 2 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो गया? सोचो सोचो। x की वैल्यू 280/10, और कटेगा? हाँ सर और कटेगा। तो और कटोगे तो फिर लफड़ा में फंस जाओगे। मान लो 2 से काट दोगे मेरे लाल, फिर 5 से डिवाइड करना कष्ट हो जाएगा।
लेकिन इसको डेसिमल में लिख सकते हैं ना, 218 को डेसिमल में कैसे लिखोगे? 21.8 लिख दोगे। 21 पॉइंट कितना लिख दोगे? 8। इसका डेसिमल में लिखना आसान है, ये काट के लिखोगे तो उसमें परेशानी हो जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू कितना आ गया? 21.8 आ गया, है ना? चलो मेरे समझ में आया ऋषित? अच्छी बात है। नहीं है तो अब आपको 5 मिनट के बाद अब दूसरा टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं तो समझ में आएगा। देखो श्रीत, श्रीत बंद नहीं करना रहता है, युसराज ऑन करो जी। उस पे तो काले मंडरा रहा है मेरे लाल। सर हाँ जी। सर इस हफ्ते के बाद मेंसुरेशन पढ़ाइएगा। इस हफ्ते तक हो जाएगा? देखो बाबू, हो तो जाना चाहिए मेरे लाल। बीच में साइंस भी गणेश ऑन करो जी। मेंसुरेशन भी इंपॉर्टेंट है बाबू, मैथ में तो दुई एगो चैप्टर है, अलजेब्रा, मेंसुरेशन। तो हम लोग का जितना भी मेंसुरेशन है बाबू, बेसिक से लेकर लेवल राइज कर देंगे एकदम एक के बाद। सर वही ना, एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, यही सब ना? हाँ, उतना ही नहीं, जिंदगी है, बहुत है। आप लोग के बुक में बाबू 4-5 चैप्टर होगा। मैथ में बुक में देखे क्या है सर? अलजेब्रा है 5 गो 6 गो, मेंसुरेशन है 4-5 गो। गणेश काहेला खून खून काहेला पीरा? गणेश बाबू ऑन करो ना जी। स्नेहा ऑन करो जी। काव्या बोली। सर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क का बाबू। एक आदमी एक दिन में 5 मकान बनाता है तो 5 आदमी उसी दिन को कितना मकान बनाएगा? इसे उल्टा बोला रहता है। सर अनन्या कहा इंटरेस्ट पढ़ा दिए हैं? नहीं पढ़ाए, पहले वही बता देंगे, नहीं तो डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन ही बता देंगे मेरे लाल। सर सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाए मेरे लाल, रिकॉर्डेड अवेलेबल है। सुबह सुबह 1 घंटा उठ के देखो। CISI हम लोग साथ साथ पढ़ाते हैं, चूंकि दोनों सेम ही रहता है। ठीक है। खाए जाओ संस्कार, खाए जाओ। जल्दी लिखो मेरे लाल। डन सर। अब सर हम लोग थोड़ा दूसरा टाइप क्वेश्चन करेंगे। किस टाइप करेंगे सर? देखो काव्या, अब थोड़ा समझना 10-15 मिनट। गणेश काला खून सुखा रहा है बाबू? खून काला पी रहा है जी? श्रीत शैतान दर्शन दो बाबू। वीडियो बंद रहता था जानते हो जी आप लोग बाबू, खून सूख जाता है मेरा। वीडियो बंद करने का मतलब बाबू, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, जैसे ऑनलाइन क्लास और सबका चलता वही मेरा भी हाल हो जाएगा। कहीं भी आप ऑनलाइन क्लास करोगे मेरे लाल, तो वहां पे वीडियो वीडियो कुछ नहीं देखा जाता। टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, जाएंगे। आप समझो समझो ना समझो, किसी को कोई मतलब नहीं है। मजा नहीं आएगा, वो आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, आप कुछ होना सीखोगे। अभी तो आपको मजा आएगा मेरे लाल गेम खेलने में, जब बड़ा हो जाओगे तो पता चलेगा बोला। नेक्स्ट मेरे लाल आगे समझना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोला। ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग के। है ना? तो हम लोग पहले बाबू बच्चा बच्चा करते हैं, उसके बाद सच्चा सच्चा करेंगे। 464 वैल्यू ही ढूंढते हैं। 1/4 इसको लिखना भी नहीं है, इसको हम मिटाएंगे, डिलीट करेंगे, अप्लाई कर रहे हैं। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो बता रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे तो बच्चा मेरा भाग जाएगा। इसको लिखना है क्या? नहीं इसको नहीं लिखो, इसको अभी मिटाएंगे। ओके सर। फाइनल
देखो सर, लिख तो देते लिख रहे हैं बाबू, मिटाने के लिए लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं? माइनस देखो मैं, आए माइनस सर, अल्लाह नहीं जी, यहां से कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालेला। तभी तक जो भी पढ़े मेरे लाल, एक्स नीचे में ना पढ़ा है। जैसे एक्स प्लस टू बाबू श्री, तो इधर मान लो एक्स 2x प्लस मान लो 5 है, नीचे नीचे पढ़ा। अब आपको एक्स पावर में देल रहेगा, तब कैसे करेगा? बात समस्या, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है मेरे लाल। नीचे देखो बाबू, है ना, बेस सब बाबू सेम है, और ऊपर में बाबू पावर है, पावर में एक्स है, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो, है ना। ऐसे तो स्कूल वगैरह में जाओगे तो डायरेक्ट यहीं से शुरू करेंगे, दोनों सेम है, ऐड कर देगा, फिर यहाँ से बाबू ऐड कर देगा, पावर इक्वेट करके आंसर लूट लेगा। समझो, समझे ना समझे? देखो मेरे लाल, इसको करे से पहले बाबू छोटका छोटका हम लोग सीखते हैं। हम लोग क्या सीखेंगे? छोटका छोटका सीखेंगे, है ना। ठीक सर, तो इतना बड़ा पे आएंगे, इतना बड़ा पे आएंगे, पहले छोटा पे सीखेंगे। जैसे क्या है सर, मान लो 2 के पावर 2 बराबर 2 के पावर x है, कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो, तो नहीं निकाल लेगा। देखना, शांति से समझना, किसी भी इक्वेशन के बाबू बेस सेम ना है। अगर बेस सेम होता मेरे लाल, तो ये दोनों पावर भी आपस में क्या होता है? सेम होता। ये ध्यान देना, कहीं भी बाबू अगर मान लो एक के पावर x है और एक के पावर मान लो बाबू y है, बात समझो, अगर बेस सेम है, एक के टर्म है, ऐसे मत कर देना कि ए के पावर बाबू एक्स और इधर भी बाबू ए प्लस बाबू एक पावर बाई, यहाँ बेस बाबू बीच में प्लस आ गया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। शांति से सोच, छोटी छोटी बात समझते चलना। तो ए के पावर एक्स है, हाँ सर। ए के पावर बाई है, हाँ सर। तो नीचे वाला नंबर सेम ना है, हाँ सर। तो जब बेस सेम होता है ना, तो पावर भी क्या होगा? सेम होगा, मतलब एक्स बराबर क्या होगा? बाई होगा। तो जब भी आपको सिरित बाबू मेरे एक्सपोनेंट में पावर रहेगा, माने एक्सपोनेंट पावर में एक्स रहेगा, जब भी पावर में एक्स रहेगा, तो कोशिश मेरा बच्चा क्या करेगा? नीचे वाला सेम करेगा। कैसे करेंगे? कुछ स्क्वायर वगैरह करो, नहीं तो आगे क्वेश्चन आएगा तो सिखाते हैं। जब भी आपको बाबू पावर में एक्स रहेगा, है ना, वह कहेगा एक्स की वैल्यू निकालो, तो आपको बेस हर हाल में सेम करना रहेगा। नहीं करेंगे तो सर, नहीं करेंगे तो पावर इक्वेट नहीं होगा। बात समझो? हाँ सर। तो बात याद रखना, बेस सेम पावर इक्वल आपस में, है ना। हाँ सर, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है ना। देखो बेस बेस सेम है 2 2, तो पावर भी इक्वल होगा, मतलब 2 बराबर कितना होगा? x होगा। हो गया। तो x की वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। कुछ है ना। डायरेक्ट बड़का पे आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्लास है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, शांति से सुनो। जैसे बाबू 4 के पावर मेरे लाल मान लो 3 है बाबू, है ना, 3x है बाबू। अब बराबर 2 के पावर मेरे लाल मान लो x प्लस 2 है, या 4 भी लेते हैं, हो गया। फिर दूसरा भी आए। अब कह रहा एक्स की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? सोचो सोचो। तो आंख खोलना और देख लेना बेस सेम है कि नहीं है। अब बेस में कोई एडिशन वाला टर्म नहीं रहना चाहिए, प्लस पावर में रह सकता है, बेस में ऐसा नहीं बाबू कि इधर +2 है या इधर +4 है मेरे लाल, अब पावर इक्वल कर दो, गलती हो जाएगा। बेस में एक गो टर्म रखो मेरे लाल, या टर्म रखो तो मल्टीप्लाई में रख सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं। तो बेस सेम ना है, हाँ सर। तो पावर भी क्या होगा? सेम होगा, पावर भी क्या होगा? सेम होगा, मतलब 3x बराबर x प्लस 2 हो जाएगा। हो गया। अभी बाबू नहीं हो गया? ऐसा का वाला नहीं बताए हैं, ये वाला नहीं बताया मेरे लाल। x को पकड़ के इधर ले आओ, तो 3x, x इधर आएगा, -x हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। 3x माइनस एक्स कितना? 2x हो जाएगा। 2x बराबर 2 हो जाएगा। 2 डिवाइड में हो जाएगा बाबू आयुष शैतान, 2/2, 2/2 कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया, है ना। हाँ सर, इतना आसान है, हाँ इतना ही आसान है। हमारा नहीं समझ में, अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा।
शांति से समझना 466। आई सर जैसे 4 के पावर बाबू 2 है, याद छोड़ो, बराबर बाबू 2 के पावर 2x है। अब यहाँ तो सर ना ये बेस सेम ना, पावर तभी इक्वेट करेंगे अदिति। ये कार्तिक राज वीडियो ऑन करो जी। इस्ता शैतान नहीं आई जरा अध्याय सोनम इस्ता गायब जी। चलो देखो बाबू ये श्रीत कैसे अभी ट्यूशन से आ रहे बाबू, श्रीत बाबू बेचारा थक जाता है बाबू, स्कूल जाता है ट्यूशन जाता है, मेरे यहाँ 2 घंटा पढ़ता है, फिर भी -2 बाबू दिक्कत हो जाता है। आपके यहाँ पढ़ता है फिर? अरे तभी तो आज कल से अबे किया भोला, धीरे धीरे न तेज होगा जी। आए सर, ही सर यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो ऐसा मत कर देना मेरे लाल, बेस सेम रहेगा तभी पावर इक्वल करेंगे। जैसे मान लो यहाँ 2 भी लिख देते हैं, है ना, तो यहाँ बाबू 4 के पावर 2 2 के पावर 2, तो बच्चा मेरा ऐसे लिख देगा बेस सर तो 2 बराबर 2x, गलत हो जाएगा। पावर तभी इक्वेट करेंगे, क्या इधर उधर कर रहा है जस्सी, पावर को तभी इक्वल करेंगे मेरे लाल जब बेस सेम रहेगा, है ना श्रीत? हाँ सर, पावर तभी इक्वल करना मेरे लाल जब नीचे वाला नंबर सेम रहेगा। नीचे वाला नंबर सेम नहीं ना है तो नहीं करेंगे, तो नहीं सोल्व होगा। तो नहीं सेम है तो सेम करो। कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे, 4 का स्क्वायर है ना, हाँ यहाँ 2 है ना, हाँ तो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं लिख सकता, या स्क्वायर ऊपर स्क्वायर दे दो, बराबर 2 के पावर 2x। अच्छा छोड़ दो, अभी अगला वाला में स्क्वायर लाएंगे, बच्चा सब रोने लगा, है ना। 4 बराबर 2 के पावर 2, तो यहाँ बेस 2 है यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 बेस है तो इसको भी 2 बनाओ बेस। कैसे बनाएंगे सर? 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। हाँ सर, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना, 4 मत लिख देना, नहीं तो फिर वही आ जाएगा मेरे ला। अरे 2 मल्टीप्लाई 4 यही नहीं लगे, 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 बराबर कितना, 2 के पावर 2x हो गया। हाँ सर, बेस सेम, अब तो बेस सेम हो गया, बल्ले बल्ले सीरीज, अब बेस सेम ना हो गया तब पावर इक्वल कर देंगे। तो ये भी बाबू लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन, ये भी टाइप होता है, 2 बराबर 2x। अब तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता है 2x बराबर 2, 2 डिवाइड में कर दो तो x बराबर कितना, 2/2, मर गया, कितना बच गया, 1 बच गया, तो इसीलिए x की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया बस। तो जब भी बाबू अगर एक्सपोनेंट में पावर रहेगा, x वेरिएबल वगैरह रहेगा, तो x को इक्वल तभी करना जब बेस सेम रहेगा। ऐसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा मेरे ला। लिखो बाबू, इसको लिखो, फिर आगे जैसुन अब स्पीड बढ़ा, जैसुन लेवल बढ़ाएंगे। सर कार्तिक, हाँ जी, सर एक का पावर एक्स और इज इक्वल्स टू ए का पावर वाई, उसको भी लिखना है, साइड वाला को भी लिखना है। लिख लो मेरे लाल। ठीक है सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है दीदी? देखो ऋषित शैतान, पंखा चला के बाबू सब एसी में बैठ जाता है। ए उत्कर्ष उड़ीसा का वीडियो बंद है जी। एडमिशन हो गया जी? यस सर। बाप भोला, कब से स्कूल है जी? सर 11 तारीख। चलो अच्छी बात है बाबू। बाबू स्कूल का नाम क्या है? डीएवी में बाबू कई हजार लिया भोला, 50,000 के 60,000 जी कि 1 लाख जी? सर पता नहीं। सर 1 लाख भी लेता बोलिए है। सर। उतना नहीं है डीएवी का। अच्छा अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है सर।
रजिस्टर पे बाबू नाम चढ़ाना रहता है बाबू, उसी के लिए आपको 1 लाख ले 2 लाख ले जितना ले बाबू, मनमौजी है भोला। सर अटेंडेंस टेस्ट नहीं नहीं होगा? सर डीएवी में उतना नहीं लेता है, कम ही था। Yes, sir. उतना से कम ही लेगा ना। सर अच्छा ठीक, वो तो सर रिसीतो को ही पता है। सर आप बोले थे अटेंडेंस वाला प्राइस देंगे। हाँ मेरे लाल, टेंशन क्यों लेते हो जी, पहले सैटरडे को आप टेस्ट इसका बाबू आपका मंथली टेस्ट हो जाएगा। सर हाँ फुल जी, में सब फुल है सर हम उसका लोग सर। का वेबसाइट बना कॉन्सेप्ट क्लासेस वाला। वो भी बनिया गया भोला, अब उसमें टाइम बचता ना बाबू, अभी आप लोग का शॉर्ट वीडियो बनाए कि वेबसाइट बनाए, कितना चीज करेंगे जी, सर हम ऐसे ही आपने काम बोला करते। था कि आप वेबसाइट बना के पूरा करेंगे। सर उसमें सर कैसा फीचर है? अभी आप लोग का बाबू है ना वेबसाइट पे वो बना हुआ है मेरे लाल, अब उसको खोल के हम देखे नहीं है क्या क्या नहीं किया, टाइम बचे तब ना जी। सर वो जो टेस्ट ऐसा सर वो जो टेस्ट होगा ना उसका सर पोस्टर क्या है? हमको फोटो भेज दे तो हम लोग का वही फोटो होगा ना उसमें। अच्छा मेरे लाल, सर मैं देखो अपनी मेरे फोटो भोला, भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। जो ठीक है मेरे भोला, देख सर जो टेस्ट देने वाले हैं ना सर, देखो बोला मेरा, सर सर 466 और 445 रिलीज करिएगा। जल्दी करो जल्दी करो, पिटाओगे जी बोला। कार्तिक राज वीडियो ऑन करो जी, ये मेरा कार्तिक राज ऑन करो बोला। सर 465 रिलीज कर दीजिए, 466। जल्दी लिखो, देखो मेरे बाबू क्या है, तो आपको बाबू पावर जब अभी बच्चा बच्चा है ना, पावर में एक्स रहेगा मेरे लाल, तो देख लेना आँख खोल के बेस सेम है कि नहीं है ना, और तभी इक्वेट करना बाबू, जब इधर भी एगो टर्म रहेगा इधर भी टर्म रहेगा, अगर एक से ज्यादा टर्म रहेगा तो उसको छोटा कर करके एक के टर्म बनाओ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे लाल, जैसे क्या मेरे भोला 467, थोड़ा सा बाबू लेवल राइज करो भोला, जैसे 27 के पावर बाबू मान लो 3 है, यहाँ 3 के पावर बाबू मान लो 3x हो गया। अब कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, कैसे निकालेगा समझना, तो यहाँ बेस में 3 है ना, अच्छा, यहाँ बेस में 27 है, तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो 3 के पावर 3 लिख दो, नहीं तो 3 के पावर 3 का वैल्यू 27 होता है, तो बेस बेस सेम होता है, इसका दो रास्ता है। देखो बाबू मेरे, आप जैसे भी करो मेरे लाल बेस सेम होना चाहिए, इसका दो रास्ते मेरे लाल, आप लोग के मन में जो ख्याल आता है सारा बता देते हैं बाबू। एक रास्ता क्या है बाबू मेरे, इस क्वेश्चन के भोला मेरा दो रास्ते हैं, एक क्या हो सकता है सर, पहले समझ लेना, 27 के पावर 3x, एक बाबू 27 के पावर मेरे लाल 3 बराबर 3 के पावर 3x। एक तरीका क्या है मेरे लाल, यहाँ पावर 3 है ना, तो इसको भी 3 के पावर में लिखो ना, तो 27 को क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3, और ये 27 को फैक्टर कर 3 ना लिखेगा। हाँ सर, आइए 3 के पावर 3x कि नहीं श्रीत, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना, सोचो सोचो, 3 तो फिर यही आ जाएगा, ये बाबू मल्टीप्लाई, तो इसको कैसे करोगे, 3 के पावर 3 के पावर 3, अरे 3 के पावर 3 हुआ है, वो पहले से पावर 3 था वो होगा, नहीं समझ में आएगा तो बजाओगे बिन, नहीं तो लिखो बाबू 3, पावर के ऊपर पावर बाबू क्या होता है बोला मेरा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई अरे सर। ऐड होता है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3, अरे बेस सेम रहता, मल्टीप्लिकेशन में तो ना पावर ऐड करते हैं, पावर के ऊपर पावर, पावर है के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर 3 के पावर 3x, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना 9, 3 के पावर 9 बराबर 3 के पावर 3x हो गया। अब बेस सेम हो गया कि नहीं, तो आपको क्या सोचता है, ललीपॉप पूछेगा कि बेस बस सेम करके देगा ना, ललीपॉप टाइप का ना पूछेगा कि बेस आपको सेम करके देगा, आपको बाबू खुद सोल्व करके बेस सेम करना, धीरे धीरे लेवल राइज हो रहा है,
आपको खुद बाबू बेस सेम करना पड़ेगा। तो जितना भी एक्सपोनेंट पावर वाला पढ़ा है सब कॉन्सेप्ट यूज होगा, है ना। सर अब यहाँ पे क्या हो गया, बेस सेम हो गया सर, नीचे वाला बेस सेम हो गया सर, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 9 बराबर 3x, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे ला, तो 9 बराबर 3x हो जाएगा बाबू मेरे। अरे ये 3x 9 आपस में बराबर होगा ना जी, तो 9 लाले से लिख देते हैं 3x। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता है 3x बराबर 9, लेफ्ट राइट तो कर सकते हो। तो x बराबर कितना, 9/3, 3 से 9 मर गया मेरे लाल 3 बार में, तो x बराबर कितना 3 भोला। तो ये x की वैल्यू हो गया 3 आ गया। सर आपने तो ये एक तो मैथ्स का पढ़ा था। ये तो बाबू है ना, ये तो भोला एक तो ये तरीका है सर, बेस को बाबू 3 था, इसको भी 3 बना दिए। इसको सब में ऐसा नहीं बाबू, इसमें बाबू बाई चांस बाबू आपको मिल गया दो रास्ता, जरूरी थोड़ी कि सब में होगा। आए सर, ये 27 का पावर 3 है ना। हाँ सर, समझना 27 के पावर 3 है। आई 3 के पावर 3 है बाबू, आयरा पावर x कर सकते हो, मल्टीप्लाई x कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे लाल, 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई x भी लिख सकते हैं। यही आपको सीखना। अरे पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई x 3x रहेगा ना, 3 मल्टीप्लाई x। क्या, बस यही यहाँ पे करना था, बात खत्म, मामला हजम। ये कितना है, 27 के पावर बाबू 3, 3 के पावर 3 कितना, सोचो सोचो, 3 × 3 × 3 27। अरे 3 के पावर 3 करेंगे तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना। पावर x है, x हो गया। 27 के पावर 3 बराबर 3 3 3 27 हो जाएगा, 27 के पावर x हो गया। बेस सेम हो गया कि नहीं हो गया, बेस मेरे लाल सेम हो गया ना जी। 27 बेस सेम हो गया, तो पावर ऊपर वाला भी आपस में इक्वल हो जाएगा, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 3 बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा मेरे लाल। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो ये भी तरीका से आप बेस को सेम करो कैसू करके। तो यहाँ पे वो पावर था सर, दिमाग में स्ट्राइक किया सर कि 3 के पावर 3 27 होबे करता है सर, तो ऐसे भी कर सकते हो। और नहीं तो जो ट्रेडिशनल तरीका बाबू, इसको पावर के रूप में 3 में लिख लो, है ना। तो दो तरीके मेरे लाल, दोनों लिखो आप लोग। ये इसका सॉल्यूशन हुआ बाबू। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। सर दोनों लिख ले। तब दोनों ना लिखेगा तो एगो लिखेगा, कहता दोनों लिख लें। समझ में आ गया तो एक से भी काम चल रहा है। ना ही काम चलाना है। सर आपने ये क्लासेस कब से शुरू की थी? शैतान पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर अभी कहना सर कि अभी रुकिए, लिखने पे ध्यान दो। उठे नेक्स्ट मेरे लाल, सर 10 मिनट, सर 10 मिनट। सर ने क्लासेस तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय शुरू की थी। हल्ला नहीं जी। ना ना ना, फिर तो इसमें भी बाबू आपका ये भी एगो चैप्टर है, आप लोग के बुक में रहेगा। इतना जितना पढ़ा इतना कमांड कर ली पलाक्षी, तो फिर आपको बाबू है ना, कोई भी बुक से बनाओगे डेफिनेटली बाबू, बहुत सारे बुक बाबू खोलोगे आप पढ़ा ले बंद करते हैं, ऐसे फील होगा, ये सब पढ़ लेंगे, खोले बंद कर दिए। सिस्टर बाबू पलाक्षी, सर वो नेशनल्स के लिए गई है तो आज आ जाएगी शाम में। अच्छा सर हो गया। नेक्स्ट मेरे ला आए सर 10 मिनट रुक राइट, जाइए सर, सर 10 मिनट प्लीज सर, सर जल्दी 10 करो। मिनट। ठीक है सर इतना सा क्वेश्चन के लिए 10 मिनट। हाँ 10 मिनट। जल्दी लिखो, हल्ला नहीं जी, जल्दी लिखो जी। डन सर।
जल्दी लिख भाई। वेरी गुड मेरे लाल। भाई कीबोर्ड के ऊपर रख के लिख रहा हूँ इसलिए लेट हो बहुत बात करता हल्ला करता कहने शैतान, पढ़ता लिखता है नहीं बाबू, खाली हल्ला करता। स्क्रीन शॉट ले लो जी, बाद में लिखना जी। हाँ शैतान सर बैठ ले। के बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझो, है ना भोला मेरा। 468 नंबर बाबू। तो सेकंड मेथड में लिखो लिखो जल्दी लिखो। है ना भोला मेरा। देखो बाबू क्या बाबू, जैसे 16 का स्क्वायर है मेरे लाल, और 2 के पावर मान लो बाबू 2x है ना। हाँ अब यहां से x की वैल्यू निकालने करा, तो बाबू आपको बाबू पावर तभी इक्वल करना जब बेस सेम रहेगा। यहाँ 2 है सर, यहाँ 16 है, तो 16 को भी 2 बनाओ, 16 को भी क्या बनाओ मेरे लाल, 2 बनाओ। कैसे बनाओगे यही समझना है। 16 को भी क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भोला, तो बाबू 16 को फैक्टर करो तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इसे तो 4 बार होगा, बता दो। है ना। 16 को अगर फैक्टर करेंगे मेरे लाल तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, के पावर 2 बराबर 2 के पावर 2x। बात खत्म, मामला हजम। नेक्स्ट मेरे लाल, 2 2 2 2 2 कितना सोचो, 2 मल्टीप्लाई 4 होता है 2 के पावर 4 के पावर 2 बराबर 2 के पावर 2x, है ना। पावर के ऊपर पावर बाबू बतेवे क्या था कि मल्टीप्लाई होता है। थक गया ऋषित बाबू शैतान श्रीत। क्या बजे कोचिंग गया था जी श्रीत बाबू, क्या सर? कितने बजे स्कूल कोचिंग गए थे जी। मैं ये 5 हो गए। अच्छा बाबू मेरे, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 सर, पावर को ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 के पावर 8 बराबर 2 के पावर 2x हो गया। बेस सेम है सर, पावर इक्वल करेंगे, बेस सेम ना है। हाँ सर बेस सेम है कि नहीं, हाँ सर जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा बाबू मेरे, तो 8 बराबर 2 के पावर 2x हो जाएगा। बेस सेम है पावर इक्वल, 8 बराबर 2x, तो यहां से 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड हो जाएगा बाबू मेरे, तो x बराबर कितना, 8/2 बराबर कितना 4 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट हम बड़का क्वेश्चन पे नहीं लाए हैं, एकदम छोटका से चले, धीरे धीरे देख रहे क्वेश्चन का, धीरे धीरे लेवल राइज हो रहा। हाँ सर जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। तो जितना भी टाइप है बाबू, है ना, आपको बाबू एक जगह करा दिया जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बाबू, आगे बाबू मेरे, आई सर ऐसा वाला रहेगा तो डर जाएगा, काले डरेगा। सर 469 नंबर, है ना। जैसे 2 के पावर 5x प्लस 3 बराबर मेरे लाल 8 के पावर बाबू 2x प्लस 3। अब डर जाएगा ना, डरेगा, काला डरेगा कार्तिक। बेस सेम नहीं ना है सर, आपको x का पावर में, तो पावर में x है बाबू, तो पावर वाला x तभी इक्वल होता है मेरे लाल जब बेस क्या होगा, सेम रहेगा। यहाँ बेस में 2 है, यहाँ बेस में 8 है, तो इस 8 को भी 2 बनाओ, तो आपको देल रहेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ ना, तो उसी तरह से दिया ही जाता कि 2 के पावर बन जाए। इधर जो नंबर आएगा ना उसी के इधर पावर में लिख सकते हो, नहीं लिखाएगा तो नहीं फिर सोल्व होगा, है ना। हाँ, मतलब क्या सर, 2 के पावर 5x प्लस 3, 8 को क्या लिख सकता है, 8 को क्या लिख सकता है, 2 के नहीं लिख सकते जी।
2 के पावर 3, अरे 8 को 2 मल्टीप्लाई 3 तो 2 के पावर 3, ऊपर में बाबू x प्लस 3। अरे 8 को ना लिखेंगे मेरे लाल, 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 के पावर 3 हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल 2 के पावर 5x प्लस 3 कि नहीं, बराबर कितना, सोचो सोचो। तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के पावर 3 इंटू एक्स प्लस 3। समझना यहाँ पे बाबू मेरे समझना, स्टार दे देते। बहुत सारा बच्चा 3 से किसको मल्टीप्लाई कर देगा, सिर्फ एक्स में। सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगा। अगर 3 से सिर्फ एक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाबू 3 ई पावर पूरे है। ई पावर क्या मेरे लाल, पूरे। तो 3 से इस पूरे एक्स प्लस 3 में मल्टीप्लाई करना, खाली एक्स में किया ना तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो छोटा छोटा बात ध्यान देना। मैथ में होता क्या चीज है जी, 2 इंटू 5x प्लस 3, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर भी सकता, 3 मल्टीप्लाई एक्स कितना, 3x प्लस प्लस बाबू 3 मल्टीप्लाई 3 कितना, 9। अब देखो सर बेस सेम हो गया। तो आपको बाबू इसमें बाबू क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। एक्सपोनेंट पावर भी हो गया, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, सब कंसेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं। जितना सीखा अलजेब्रा का एडिशन, अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, एक्सपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना बाबू, सब यूज हो गया है ना। एक क्वेश्चन में सब यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं कह देता है एग्जाम में, थकते रहो। बेस सेम है सर, तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा 5x प्लस 3, ये भी आपस में सेम हो जाएगा 3x सर प्लस आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक का माइक अनम्यूट है। अच्छा, अब x को एक साथ बाबू 3x को पकड़ के इधर लेके आओ, 3 को उधर लेके जाओ, x वाले को एक साथ मेरे लाल बाबू समीक्षा। तो 5x बाबू माइनस 3x, 3 को उधर लेके जाओ तो 9 माइनस 3, 3 उधर जाएगा 9 माइनस 3, 5 माइनस 3x कितना 2x, 9 माइनस 3 कितना 6 हो गया। यहां से x को अकेला कर लो मेरे लाल, तो x बराबर कितना 6/2, काट दो, 3 बार में मर गया। तो इसलिए x बराबर कितना 3 हो गया। तो यही आपकी क्या बाबू मेरे x की वैल्यू है ना। तो देखो कितना बाबू धीरे धीरे लेवल राइज हो रहा, ऐसा नहीं कि सडनली आपको बाबू ऊपर चढ़ा दिए। लिखो मेरे लाल, अब हम लोग बाबू थोड़ा सा जो क्वेश्चन आपका था बाबू वहां पे हम लोग आए, इसको लिखिए फिर आगे बताते हैं। तो ये सब बाबू जितने भी बुक हैं बाबू आपके बाबू 7 के 8 के 9 के, सब जगह से क्वेश्चन ले लेके एक जगह कलेक्ट करके बताया गया। कल आपका वेडनेसडे, फिर फ्राइडे से थर्सडे फ्राइडे साइंस साउंड चल रहा है ना। सर हाँ जी, सर आप जो एक मंथली टेस्ट लेने वाले हैं ना सर, गूगल फॉर्म से बोला। सर तो उसका क्वेश्चन है क्या सर? क्वेश्चन है का, क्वेश्चन अभी दे दें, खाली सैटरडे को टिक मार दोगी। जो अलजेब्रा पढ़ा है बाबू आपको अलजेब्रा से ही रहेगा। अलजेब्रा तो आराम से 3-4 दिन रिवीजन कीजिए मन से। जिंदगी जी रहा आयुषराज, जी लो आयुषराज बाबू। सर परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं आएगा, परसेंटेज पहले और पहले अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद बाबू है ना परसेंटेज वगैरह से लेंगे बोले। अलजेब्रा पहले तो मैं स्ट्रॉन्ग कर लीजिए बाबू मेरे। हो गया। आदित्य प्रकाश जी कहाँ है जी, आदित्य जी। सर आज में जल्दी आ गया। आदित्य बोला, आदित्य प्रकाश जी यहाँ है जी, गोलू मोलू। यस जी सर। लो जिंदगी, चलो लिखो जल्दी, लिखो आर्यव शर्मा। हो गया सर।
तो 4 से 5 में समीक्षा टाइम मिलता, आ जाओ 5-6 दिन भोली, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बाबू नहीं होगी आपकी इच्छा पूरी समीक्षा। 4 से 5 में आके पढ़ लीजिए समीक्षा और राजनंदन दोनों बाबू, प्लस माइनस में, नहीं तो फिर ऐसी रह जाओगी, फिर दोबारा आप कब पढ़ाएंगे जी, अगला साल फिर देखा जाएगा। हमारे 1000 क्वेश्चन का फुल लिख दो। जल्दी लिखो मेरे लाल। देखो मेरे बोला, अब बाबू अब हम लोग धीरे धीरे अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, है ना सर, जो स्टार्टिंग में लिखे थे। देखो बाबू, 470 बाबू। हाँ तो इसे थोड़ा और कलर स्टैंडर्ड वाला करवा के बोला, खत्म किया जाएगा। अभी आप पढ़ो 470 मेरे लाल। अभी ये स्टार्टिंग में लिखे थे 1/4 लिखे थे, यही लिखे थे ना बाबू मेरे। हाँ सर, 1/4 के पावर -4 मल्टीप्लाई 1/4 के बाबू -2 बराबर मेरे लाल 1/4 के पावर बाबू -4x कि नहीं, समझना है। देखो कार्तिक राज, आए सर कि सर अभी तक आपको हमने क्या बोला कि इधर एक के टर्म होना चाहिए, इधर एक के टर्म होना चाहिए, लेकिन इधर दूगो है, क्या गो है, दूगो है। तो दूगो से एगो बना दो और उसके बाद पावर इक्वेट कर दो, है ना। दूगो से एगो बना दो, फिर पावर क्या करो मेरे लाल, इक्वेट कर दो, बस यही करना है। इक्वेट का मतलब बाय सर। कूट ना देंगे बाबू बाय बाय के लिए, मतलब पावर इक्वल कर दो। इक्वेट करने का मतलब दोनों साइड पावर इक्वल, है ना। तो देखो सर, ये बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है। अरे बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। अरे इधर एक गो टर्म है ना 1/4 के पावर 2/4x, तो इधर एक गो टर्म होना चाहिए, वो भी 1/4 ही होना चाहिए। तो बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन, तो 1/4 बाबू बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे, -4 प्लस -2, ये दोनों को ऐड करोगे बराबर 1/4 बाबू -4x हो गया बाबू। नेक्स्ट मेरे ला 1/4 -4 प्लस -2 कितना, -6 हो जाएगा, है ना। -4 -2 कितना, -6 बराबर 1/4 के पावर बाबू -4x हो गया। अब देखो एगो टर्म बेस भी सेम, हाँ, तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। यहां से डायरेक्ट नहीं कर सकता था मेरे लाल, क्योंकि इधर दो गो टर्म है ना, एक के गो होना चाहिए। तो अगर एक से ज्यादा रहेगा तो उसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है ना। तो अब यहां से क्या लिखोगे, -6 बराबर कितना, -4x, है ना। -6 बराबर कितना लिखोगे मेरे लाल, -4x लिखोगे। दीदी बेचारी को बाबू फीवर लग गया, दीदी को इतना मैथ पढ़ी कि, है ना बाबू। हाँ सर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे लाल, ऐसे लिख सकते हैं, -4x बराबर -6, 4 उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा बाबू, x बराबर -6 बटा -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा भोला। छोटा कर लो तो 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 2, 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही x की वैल्यू आ गया आपको, इसलिए x बराबर कितना, 3/2 मेरे लाल, है ना। नेक्स्ट बाबू मेरे, लिखो इसको, जल्दी लिखो। वर्ड ऑफ द डे बाबू,
लिखिए, होमवर्क देंगे बाबू। Rome was not built in a day, बाबू। Rome was not built in a day। इसका मतलब क्या होता बाबू? महान कार्य बाबू, मतलब समझाते हैं, महान काम बाबू एक दिन में पूरा नहीं होता है। एक दिन में पूरा नहीं होता है। ये प्रोवर्ब्स है। क्या मतलब है सर? बता रहे हैं। टू कास्ट पर्ल, मतलब समझाते हैं, टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। टू कास्ट पर्ल बाबू, इसका मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना। बीन बाबू, बीन तो समझता है मेरे लाल, करने वाला जो बीन होता है मेरे लाल। बीन बजाना मेरे लाल, मतलब समझाते हैं, लिखें। डी आई बाई 3/2 के बाबू पावर -3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 के पावर -5 3 के बाई 2 के पावर 2x + 1। लिखो, वर्ड ऑफ द डे समझा रहे हैं। (5/4 के पावर -x डिवीजन 5/4 के पावर कितना -4। डिवीजन में सर बेस से हमें पावर सब्ट्रैक्ट करना था, -x + 4 हो जाएगा। पावर सब्ट्रैक्ट -x -4 करोगे ना जी, बेस सेम है बाबू, तो डिवीजन में तो पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था, -x -4 +4 हो जाएगा। अब फिर बाबू इक्वेट कर देना। देखो बाबू, रोम बाज बाबू वर्ड ऑफ द डे क्या है मेरे लाल? रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। इसका मतलब क्या होता है सर? रोम बाबू आपको एक दिन में बन के तैयार नहीं है। रोम एक शहर है बाबू। मतलब बाबू कोई भी महान कार्य मेरे लाल एक दिन में पूरा नहीं होता। जैसे मेरे बच्चा बाबू अभी 100 में 100 सब ले आया, तो थोड़ी इसका मतलब थोड़ी बाबू कि रात को पढ़ा सुबह ले आया। इसके लिए बाबू मेरे बच्चे का बहुत है ना, बहुत सालों का मेहनत है मेरे लाल, बचपन से ही मेहनत कर रहा है, जी जान से लगे, तब बच्चा सारे क्या लाया, 100 में 100 लाया। मतलब कोई भी महान कार्य बाबू एक दिन में पूरा नहीं होता, उसमें समय लगता है। कोई भी बड़ा काम रहे, मेरा बच्चा 10th में सब टॉप करेगा तो ऐसा थोड़ी वो कि एक महीना में पढ़ के टॉप कर जाएगा। बचपने से पढ़ रहा है, 10 साल है ना, 15 साल से लगातार पढ़ रहा है ना। तो वही है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, मतलब महान कार्य एक दिन में पूरा नहीं होता। टू कास्ट पर बिफोर स्विन, भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब बाबू भैंस के आगे बीन बजाना है ना। जैसे भैंस बाबू क्या है, उसके पास बुद्धि नहीं है,
और उसके आगे बीन से जाके बजाते रहो, बीन बाबू नागिन नाग पकड़े वाला है ना, वो बीन वाला है ना। इसका मतलब क्या था, वो कोई है ना बाबू, मान लो हाई, आप लोग मेरे बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, और कोई अनपढ़ आदमी के साथ जाके कहो -2 +2 -2 +2 ऐसे बताते रहो, उसको कुछ ना समझ में आएगा, है ना। इसका मतलब यही मेरे लाल, भैंस के आगे बीन बजे, मतलब कोई हाईली एजुकेटेड आदमी बाबू और अनएजुकेटेड अनपढ़ आदमी के साथ में बाबू अपना नॉलेज झाड़ रहा है ना, दिस इज ए कैट, दिस इज ए रैट, है ना, तो उसको कुछ पते नहीं चलेगा, है ना। तो वहीं पे यूज करें मेरे लाल, टू कास्ट पर बिफोर सोइंग, है ना बाबू। किसी है ना ज्यादा पढ़े लिखे आदमी बाबू, है ना, कम पढ़े लिखे के सामने बाबू कुछ बोलोगे तो उसको पते नहीं चलेगा बोला, है ना। तो भैंस के आगे बीन बजाते रहो, इसका मतलब यही होता है। चलो ठीक है, अब आप लोग जाओ, बाबू बैच मेरा F वाला बच्चा सब आएगा।